यज्ञ की बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत विस्तृत व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की है। यहाँ भी ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थना करते हुए नतोऽस्मि ते पदम देवम प्राण बुद्धिन्द्रियात्मभिः यच्चिन्त्यते कर्म पाशम हृदि नित्यम मुमुक्षुभिः। कर्म शब्द यहाँ आया था, इसलिए मैंने कर्म पर किया। और ये योगानुयोग स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी कर्म की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर्म को आप करते हुए कैसे करें कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, परमात्मा को समर्पित करिए। कर्म के बिना तो आप जीवित रहेंगे नहीं। और अभी एक छोटे से बालक अपने यहाँ आए थे जोधपुर में, निम्बारकाचार्य जी महाराज का बड़ा छोटा सा शिष्य। उसने भी कर्म की बड़ी अच्छी बात कही। बड़े थोड़े से लोग थे वहां। उन्होंने कहा कि गांव में कोई नारद जी जब पहुंचे तो उनसे एक गौशाला में काम करने वाली एक बहन ने पूछा कि महाराज मैं कैसे कर्म करूं, मेरे तो जब तक कुछ आता नहीं। उसने कहा रे जो कुछ भी करती है ना भगवान को समर्पित कर दिया कर, तेरा कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब बड़ी भली महिला थी, वृद्ध थी। सवेरे गौशाला स्वच्छ की, स्वच्छ करने के बाद घर को लीपा, लीपने के बाद जो पीछे थोड़ा सा छान बचता है उसने कहा श्री कृष्णार्पणमस्तु। और जैसे ही पहुंचा तो पहुंचने के बाद अब भगवान ने देखा कि उनके पीतांबर पर तो बड़े गोबर ओबर लग गया। बोला ऐसी उपासना किसने करी? तो उसके बाद देवर्षि नारद वहीं थे। अचानक उन्होंने कहा देवर्षि तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। कोई फूल चढ़ाता, कोई इतर चढ़ाता, कोई नीलांबर पीतांबर वाघम और अरुणांबर सुंदर वाघा बना के लाते। ये मेरी मैया आज क्या कहेगी कि माखन खाते खाते गोबर खाने लगा क्या? इतना क्यों गोबर इकट्ठा कर लिया? मारेगी मैया, मुझे मारेगी आज। तो देवर्षि ने कहा मैं अपराधी हूं महाराज तुम्हारा, तो क्योंकि मैंने उसको ऐसा सिखा दिया, तो जाओ उसको ठीक करो। देवर्षि को बड़ी गुस्सा चढ़ी और वो तुरंत पहुंचे और जोर के एक तमाचा लगा दिया उस बेचारी महिला को। बोला शर्म नहीं आती? भगवान कृष्ण को तूने इस तरह से गोबर कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जैसे ही तमाचा लगा उसने कहा श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब महाराज अपना गाल सहलाने लगे। बोले इतनी जोर से तो मैया ने भी कहीं नहीं मारा हुआ है, आज तो मेरा गाल लाल है गो। बड़े दुखी। तुरंत आह्वान किया नारद को, बुलाओ नहीं तो बड़ी कठिनाई होगी। नारद तुरंत आए। बोले महाराज कुछ किया क्या आपने? बोले बड़ी गुस्सा चढ़ी थी मेरे को, मेरा उपदेश का उसने ऐसा अनुचित प्रयोग किया, एक थप्पड़ मैंने मारा। तो बोला बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उसको घूंसे नहीं लगाए, नहीं तो वो सब श्री कृष्णार्पण वस्तु हो जाते। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो अपने सात्विक कर्म है वो भगवान को अर्पित करिए। असात्विक कर्म हो तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इसका रूपांतरण करिए। महाराज ये असत को आपको अर्पित कैसे करूं? आप इतने सुंदर, इतने श्रेष्ठ, इतने पावन, आप सच्चिद घन, मेरे जैसा यह शुद्र जीव आपको समर्पित कर ही क्या सकता है। लेकिन यदि आपने समर्पण सिखाया तो ये भी बताइए कि मुझे क्या समर्पित करना चाहिए, और मैं जो समर्पित कर रहा हूं उसके भीतर बैठकर उसका शुद्धिकरण भी आप ही की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करते कहते हैं कि हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संदेश दिया गया इसमें। प्रणाम करते समय कैसा होना चाहिए प्रणाम? वो कहते हैं प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, इन सब का उसके भीतर सम्मिश्रण होना चाहिए, उन सब का उसके भीतर प्रवेश होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। इसलिए कहते हैं नतोस्मि, मैं आपके चरणाबिंदों में प्रणाम करता हूं। प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, और इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि उस प्रणाम के साथ साथ आपका चिंतन भी होगा। प्रणाम करते समय जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसके सद्गुणों का यदि चिंतन भी हो
तो प्रणाम करने के बाद जब आपका शीश उठता है ऊपर, तो धीरे धीरे उसके चरणों से जो ऊर्जा प्रकट होती है, उसके सद्गुण आपके जीवन में धीरे धीरे आते चले। इसलिए परमात्मा को जब हम साष्टांग दंडवत करते हैं या खूब झुककर प्रणाम करते हैं, तो उस समय परमात्मा के यदि सारे सद्गुणों का स्मरण किया जाए, वैसे वो गुण रहित है, लेकिन सगुण साकार होने के कारण समस्त सद्गुणों का भंडार भी वही। उस प्रणाम के पीछे परमात्मा की महिमा का स्मरण हो, इसलिए तालु के भीतर वो खेचरी मुद्रा के द्वारा प्राणों का इतना संयम हो जाता था, एक नाली बहुत बड़ी हो और उसमें से पूरा पानी जाए, और उसी नाली में फिर कोई अच्छी तरह से बढ़ई से बनवा कर एक लकड़ी का गुटका उसमें लगा दे और उसमें कहे छोटा सा एक छिद्र छोड़ना, जिससे पानी तो निकलता रहे लेकिन सरोवर का जल बहुत दिनों तक उपयोग में आए, ऐसा कुछ कर। और वो बड़ी उस छोटी सी टंकी में ऐसा एक गुटका लगा दे लकड़ी का कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहे और पानी भरा। तो खेचरी मुद्रा के द्वारा जिह्वा को तालु में लगाने के बाद जब प्राणायाम किया जाता है, तो उसको खेचरी मुद्रा का प्राणायाम कहते हैं। उसमें शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना तो प्राण चलेगा, बाकी के प्राण का निरोध होगा। और उस प्राण के निरोध के समय जब वो ध्यान करता है, तो उसको देह का स्मरण नहीं रहता। जीवित रहते सदेहावस्था में उतने काल तक वो देहातीतावस्था में प्राण के द्वारा परमात्मा की उपासना। इसलिए यहां प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज नतोस्मि ते पदम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्राणों के द्वारा करता हूं और बुद्धि के द्वारा प्रणाम करता हूं। बुद्धि के द्वारा हम सब लोग बहुत कम प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपनी किसी न किसी कला की विशेषता जीवन में रखता है। कोई न कोई नैपुण्य व्यक्ति के भीतर होता है, उस नैपुण्य का निरंतर अनुभव बुद्धि कराती है। मैं कोई सामान्य हूं क्या? मैं सन्यासी हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं, मैं शंकराचार्य हूं। दूसरा कहेगा मैं पंडित हूं, तीसरा कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, चौथा कहेगा मैं सौंदर्य संपन्न हूं, पांचवा कहेगा मैं श्री संपन्न हूं, छठा कहेगा मैं सत्ता संपन्न हूं। ये सारी भिन्न भिन्न अलग अलग लोगों की संपन्नताएं उसकी बुद्धि में निरंतर विराजमान रहती हैं। इसलिए बुद्धि को पूरी तरह से रिक्त करके परमात्मा को समर्पित करना बहुत कठिन।